अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभासाक्षी न्यूज़ नेटवर्क के खास कार्यक्रम जनता मांगे जवाब में आप सभी का स्वागत है। आज हम हैं जंतर मंतर पे। मेरे साथ हैं अमृतसर से कांग्रेस सांसद गुरजीत सिंह जी। गुरजीत सिंह जी, आपका स्वागत है। कल राहुल गांधी भी यहाँ पर आए थे और उन्होंने साफ साफ कहा है कि सरकार को ये तीनों कृषि कानून वापस लेने होंगे। सरकार कह रही है हम उसको वापस नहीं लेंगे। कैसे निकलेगा इस गतिरोध का हल? तब गतिरोध का हल निकल सकता है जब सरकार संविधान की जो गरिमा है, जिसके अधिकार है, वो जनता को दे। संविधान की सुरक्षा करने के लिए सरकार बनी है, संविधान के अधिकार लागू करने के लिए सरकार बनी है, नए कानून लाने के लिए सरकार बनी है। तो लेकिन जब सरकार ही संविधान को नहीं मानेगी तो दूसरा क्या मानेगा? यदि वो सच्चे मन से जो कसम खाई है पार्लियामेंट के अंदर उसको निभा दें तो कानून अपने आप ही वापस हो जाते हैं। मांगने की हक मांगने की ज़रूरत भी नहीं है। तो यदि आदमी ने सुननी किसी की नहीं है, अपनी मर्जी करनी है, जितनी पावर है उसका मिसयूज़ करना है। अब वो हालत हो गई है कि जब आप हमारी विधानपाल का भी गुलाम है, कार्यपाल का भी गुलाम है। वो एक सोच की गुलाम बना दी, एक पूंजीपतियों ने गुलाम कर ली। मैं तो ये मानता हूँ कि हमारा प्रधानमंत्री भी गुलाम हो गया है, प्रधानमंत्री की चेयर भी गुलाम हो गई, राष्ट्रपति भी गुलाम कर दिया, कोई बोलता ही नहीं है, मीडिया भी गुलाम बना दिया। अब तो हमें ऐसे लगता है कि ये जो 3 कृषि कानून है ना, ये तो वापस तो होंगे ही, ये तो बड़ी पक्की बात है। लेकिन इसके लिए क्या क्या कुर्बानी ये लेंगे ये तो समय बताएगा। जितनी, क्योंकि अब 70-80 के करीब वहाँ शहीद हो चुके हैं, जान जा चुकी है। इतनी ठंड में वो लोग बैठे हुए हैं, इनके ऊपर असर ही कोई नहीं है। और अभी जो किसान नेता है वो ये कह रहे हैं कि हम देखेंगे पार्लियामेंट का सेशन होने वाला है, उसमें विपक्ष क्या करता है, क्योंकि उतरकर विपक्ष ने सड़कों पर बातें तो बड़ी बड़ी कही हैं। क्या कुछ करने वाला है विपक्ष? क्योंकि पिछला जो सत्र था वो भी काफ़ी हंगामेदार जब उसका समापन हुआ तो देखने को मिला। देखो, एक बात बड़ी क्लियर है कि विपक्ष वहाँ जो भी कर सकता है वो एक जाब्ते के तहत ही करना होता है। वहाँ को ऐसा तो है नहीं कि हमने कुछ जोर जमैश कुछ करनी है, लेकिन हम संघर्ष भी पूरा करते हैं, अपोज भी पूरा करेंगे। और हर किसान, मजदूर और शहरी खासकर जो अर्बन क्षेत्र में रहते हैं उनकी आवाज़ हम वहाँ बनेंगे, काले कानूनों के एंगेस्ट बोलेंगे। क्योंकि जो ज़रूरी वस्ता शोध बिल है, जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, अमेंडमेंट एक्ट है, वो सीधा ही अर्बन वाले लोगों के लिए खतरा है बहुत बड़ा। वो लग गया तो फिर महंगाई, मान लो आपके जो आटा 25, 30, 40 बिकता है, ये 100 रुपये बिकेगा। मतलब मर्जी उनकी है कि क्या भाव देना है। जी। और आप संसद सदस्य हैं, कानून बनने की प्रक्रियाओं से भली भांति अवगत है। सरकार कह रही है कि प्रावधान दर प्रावधान आप चर्चा कर लीजिए कहाँ पर आपत्ति है, लेकिन जो किसान नेता हैं वो कह रहे हैं कि आप इन कानूनों को वापस लो। भाई ये कहते हैं कि हम अमेंडमेंट कर देते हैं, मानते हैं गलती है, ये नहीं कि नहीं मानते, चर्चा हो चुकी है। अब वो कहते हैं कि जब आप देखिए कानून जो वो अधिकार क्षेत्र नहीं है इनका संविधान के तहत, वो तो स्टेट सब्जेक्ट है। स्टेट ने कानून बनाने कृषि के ऊपर, इन्होंने कृषि के साथ ट्रेड एंड कॉमर्स को भी जोड़ दिया, जो मतलब ही नहीं बनता। वो तो अलग, उसका तो कोई लेना देना नहीं कृषि कानून के तहत। एसेंशियल कमोडिटी कृषि कानून के तहत क्या लेना देना है। लेकिन अब इन्होंने सब कुछ उसके तहत जोड़ के, और ये जो कृषि कानून इन्होंने बनाए हैं वो तो आपके सामने ही है। तो सरकार जो है, सरकार गलत बात कर रही है। जब अमेंडमेंट ही आपके एक्सपर्ट फेल हो गए, आप फेल हो गए, तो इसको वापस ले लो। ये कानून लागू होते हैं तो सीधा पूंजीपतियों की गिरफ्त में जो 12,000 करोड़ अरब का व्यापार है करियाने का, आप ये अंदाज़ा लगा लीजिए, एक मोहल्ले में दुकान होती है, कितनी दुकानें होती है करियाने की जिससे रोटी चलती है, और उसकी कितनी सेल है, और 130 करोड़ की आबादी में ये कितनी होगी। वो सारे बाजार पे ये कब्जा करने चाहते हैं। अब एप्पल है, गूगल है, ये सब इनके साथ मिल गए हैं। इन्होंने बड़े बड़े जो डिपार्टमेंटल स्टोर चेन है हिंदुस्तान में, वो ये पहले खरीद चुके हैं। जियो के, रिलायंस के अपने स्टोर बनने जा रहे हैं। मैं देख रहा हूँ अमृतसर में करीब 40 के करीब स्टोर तो वहाँ ये नए बना रहे हैं। तो अब वो जब बन जाएंगे फिर उगाना इन्होंने, लेके जाना इन्होंने, भंडारण करने पे किसी पे कोई कानूनी रोकथाम है ही नहीं, कोई कानून नहीं है उसके ऊपर। अब जितना मर्जी भंडारण कर लो, जब से कीमत 100 गुना नहीं बढ़ेगी, कोई काल नहीं पड़ेगा, तब तक वो किसी को पूछेंगे नहीं। तो कौन पूछेगा? जहाँ कीमत भी उन्होंने तय करनी है, माल भी उनका है, गोडाउन भी उनके हैं, तो फिर वो
जो छोटा व्यापारी जो दुकानें छोटी मोटी हैं वो भी ख़त्म करके, जैसे जियो आया था पहले फ्री दे दिया सबको, जब वो मारे गए अब एयरटेल का फ़ोन ही नहीं चलता क्योंकि उसके कस्टमर कम हो गए, दूसरों के कस्टमर कम हो गए। और ऐसे ही ये किराने वाले बाज़ार पे कब्जा करेंगे जो 12,000 अरब करोड़ रुपए का बाज़ार है और उसके ऊपर इनकी निगाह है। ये पेट्रो कंपनियां चलाते थे, वो देख लो, वो पेट्रो कंपनियां चलाते थे, सब कंपनियां खा गए, घाटे में जा रही है। वरना ये मोबाइल में आए तो BSNL सारा खा गए। तो अब राफेल का भी इनको मतलब तजर्बा कोई नहीं है। 50,000 करोड़ का 53,000 करोड़ का रिपेयर का इनसे डील कर ली है 15 दिन पुरानी कंपनी से। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड है, इतनी बड़ी कंपनी जो सारा काम देश की आज़ादी के बाद कर रही है, सरकारी कंपनी है, सारा कुछ होता है, उसको साइड में कर दे, वो बंद होने को जा रही है, उनकी तनख्वाह नहीं पुग रही। तो ये ऐसे जब काम सरकार करेगी। और अभी कल की भी जो बैठक हुई है किसानों के साथ में, उसके बाद नरेंद्र सिंह तोमर जो कृषि मंत्री, उन्होंने कहा है कि 2-3 राज्यों के किसान यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आप इस बात से सहमत हैं? 2-3 राज्यों का ये प्रदर्शन है, सरकार बार बार कह रही है कि ये सभी देश के जो किसान हैं उनका प्रदर्शन नहीं है, कैसे देखते हैं? देखिए, पहली बात तो यही है कि ये देश को गुमराह कर रहे हैं। हर जगह प्रदर्शन हो रहा है, जहाँ इनकी सरकार है ये उनको दबा रहे हैं, लेकिन जहाँ यूपी के भी हैं वो फिर भी निकल के आ रहे हैं। दूसरी बात तो ये है कि जो दूसरे प्रदेश के लोग हैं उनके पास इतनी समर्था नहीं है, वो बहुत गरीब है किसान हमारा। अब वो किसान कैसे यहाँ तक पहुँचे दिल्ली तक? वो तो अपने क्षेत्र में प्रदर्शन कर रहे हैं। मीडिया पे इनका पूरा कंट्रोल है, मीडिया को दिखाता नहीं है, मीडिया उनकी खबर तो नहीं चलाता, कोई ना कोई ऐसी खबर उठा लेते हैं जिसके ऊपर सारा दिन ये 2 कौवे मर गए बर्ड फ्लू से, उसके ऊपर ही सारा दिन निकाल देंगे, ये 3 तोते मर गए। जो किसान मरता उसकी कभी कोई गोदी मीडिया बात नहीं करता, लेकिन बाकी सब की बात जो है वो ये धीरे धीरे मतलब किसान को छोड़कर, किसान आंदोलन को छोड़कर बाकी सब बातें होती हैं। सो ये सारे हिंदुस्तान का आंदोलन है, सारे हिंदुस्तान के लोग नीचे से लेकर ऊपर वाले मध्यम वर्ग को खासकर बहुत ज़्यादा हिट करेगा, क्योंकि किसान की बात करें, किसान को तो अपनी बीज कर अपनी खा लेगा, तो मध्यम वर्ग क्या खाएगा? और उसकी महंगाई की मार तो उसे पड़ेगी ना। तो आंदोलन कैसे किसी एक का हो गया? देश सारे में महंगाई बढ़ेगी, और अब भी महंगाई इतनी बढ़ चुकी है। अब डीजल, तेल, डॉलर का भाव देख लीजिए, GDP सबसे डाउन है, इकॉनमी सबसे ध्वस्त हो चुकी है, तो किसकी ये बात करेंगे? और ख़ासतौर पर अगर हम देखें किसानों की बात करें, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई, हालांकि एक उसमें से बाहर भी चले गए। अब किसानों का कहना है कि हम सरकार से बातचीत करेंगे लेकिन कमेटी से बातचीत नहीं करेंगे। आप कैसे देखते हैं कि किसानों को बातचीत करनी चाहिए? सुप्रीम कोर्ट लास्ट मतलब कह सकते हो लोगों की उम्मीद रहती है कि यहाँ अब, क्योंकि मानजोग सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा सम्मान है, हर जात धर्म से ऊपर उठकर सब लोग वहाँ जाते हैं, उनको आस होती है कि वहाँ न्याय मिलेगा, और मिलता भी है। लेकिन जब से ये सरकार आई है जो दबा की राजनीति कर रही है, पहला समा हुआ है सुप्रीम कोर्ट निरपक्ष काम नहीं कर पा रहा। कमेटी बनानी थी सुप्रीम कोर्ट की, तो निरपक्ष आदमियों को कमेटी बना देते। इतने इतने जस्टिस हैं इनके अपने, जिनके ऊपर सारी दुनिया भरोसा करती। पंजाब की बात आप छोड़ दो, सारा हिंदुस्तान भरोसा करता है कि ये ठीक है। कमेटी में डालेगा उन जो उनकी वकालत करते हैं, जो पूंजीपतियों के दलाल टाइप लोग हैं, उनको कमेटी में डाल दिया। फिर क्या करोगे? फिर लोगों के मन में तो गुस्सा आएगा ना। दबाव की राजनीति करते हैं। अभी ये जो राज्यसभा में जिनको चीफ जस्टिस को राज्यसभा मेंबरशिप दी, गोगोई जी को दी, क्यों दी है? सबको पता है राफेल का मामला रफा दफा उन्होंने किया। उन्होंने राम मंदिर में उन्होंने पूरी भूमिका जैसे बोला वैसे किया। तो ये जब ऐसा काम होता है, ये सोचते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पीछ चादर के नीचे हम जो मर्जी कर रहे हैं, लेकिन अब लोग सब जानते हैं, लोगों को सब पता है, लोग इन चीज़ों का बहुत बारीकी से ध्यान रखते हैं। जब ऐसी इंस्टीट्यूशन, इलेक्शन कमीशन, CBI, ED जितनी भी हैं, सब इंडिपेंडेंट एजेंसियों को इन्होंने मतलब गुलाम कर लिया अपने अंदर, मतलब उनका मिसयूज़ कर रहे हैं। अब देखो किसान संघर्ष आंदोलन चल रहा है, अब जो आपा के वारंट निकल रहे हैं, NI के वारंट निकल रहे हैं, ED रेड कर रही है, इनकम टैक्स वहाँ जा रहे हैं आड़तियों के ऊपर। ये क्या है? NI का समन आया है? हाँ, समन आए हो ऐसे, मतलब
ये हमारे सिरसा हैं, वहाँ से किसान लीडर हैं, जी। उनके ऊपर एनआईए केस बने हैं। जी। बहुत बुरी बात है। तो ये सरकार है, ये लोकतंत्र के में विश्वास नहीं रखती। जी। ये एक पूंजीपतियों का मतलब आप कह लो कि उनकी गुलामी के कारण जो वो कहते हैं वही करते हैं, और उनके गुलाम है ये सरकार। और ख़ास तौर पे अगर हम आपके संघर्ष की बात करें, लगभग 1.5 महीना होने को है, आप सड़क पर हैं, इतनी भीषण सर्दी में आप भी किसानों के साथ डटे हुए हैं। बार बार आपका तंबू उखाड़ दिया गया था, हमने देखा कि कल भी आपका ये सारा उखाड़ दिया गया उखाड़ दिया था। था। उसके बाद जो आप सड़क पर ऐसे ही बैठे हुए थे, फिर वापस अब लगा लिया है। कैसे अपने संघर्ष को आप देख पा रहे हैं? देखो संघर्ष सोचा तो था करना कि ही ये है। संघर्ष भी अभी हाँ। चुनाव जीत कर आए, हाँ, साल बिल्कुल भी 1.5 नहीं साल हुआ था, तो हमारी तो भी चुनाव बहुत दूर है, जी। लेकिन जिम्मेदारी बनती है क्योंकि हमें किसान के बेटे हैं यहाँ, उसके साथ साथ मेंबर पार्लियामेंट भी लोगों ने चुन के भेजा है, जी। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है सारी समुदाय का ख्याल रखना। जी। इसीलिए हम सारे समुदाय का ख्याल रखने के लिए अब उनकी आवाज़ है जी। कि अब संघर्ष ही करना पड़ेगा, तो हम उनके साथ खड़े हैं। जी। हम तो 40-41 दिन आज हो गए हैं, जी। कल पुलिस उठा के भी ले गई, जी। तंबू भी उठा दिया, हमें भी गिरफ्तार कर लिया, लेकिन हम फिर दोबारा आकर वहीं बैठे और उनको बोल कर गए थे जी। कि हम रुकने वाले नहीं हैं, हम यहाँ से रुकोगे हम अमित शाह के घर के आगे बैठने की कोशिश करेंगे, जी। प्रधानमंत्री की कोशिश करेंगे, हम हटने वाले नहीं हैं। जी। तो ये सब बात जो है ये हमने आपका ये जो अभी धरना प्रदर्शन है, इसको कुछ लोग पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव से भी जोड़कर देख रहे हैं। देखिए हमने तो कोई भी नहीं एमपी एमएलए लड़ने वाला, हम तो तीनों एमपी हैं। जी। जहाँ तो हो गया एमएलए लड़ रहा है फिर भी, लेकिन ये राजनीति को देखो, नहीं करो तो बोलेंगे ये बोलता नहीं करता नहीं, करो तो बोलेंगे ये राजनीति करता। भाई राजनीति पार्टी है तो इसको राजनीति तो होगी, जी। मैं उसको कैसे बाहर निकाल सकता हूँ? जी। जब एमपी मेरे साथ लगा हुआ, मैं उसके बगैर कैसे रह सकता हूँ? बिल्कुल। लेकिन राजनीति पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं। जी। और मैं तो सबको बोलूँगा कि जितने भी लोग हैं, जब लोगों ने आपको वोटें दी तो अधिकार की रक्षा करना आपका फ़र्ज़ है। जी। उनका कोई नुकसान हो रहा है, आपका फ़र्ज़ बनता है उनसे बात जी। करना, जी। उनके लिए संघर्ष करना, उनकी आवाज़ उठाना, तो आप सब उठाओ। जी। कहने को क्या बात है, जो मर्जी कहे, जी। लेकिन 543 में से 3 संघर्ष कर रहे हैं, जी। तो ये तो राजनीति होगी। तो जो 540 घर में बैठे हुए हैं वो क्या है? जी। ये सबको करना चाहिए, एक की ड्यूटी नहीं है। हम तो छोटा सा, बड़ा संघर्ष तो किसान जथेबंदियों का है, जी। हमारा तो छोटा है, जी। लेकिन एज ए मेंबर पार्लियामेंट आप देखोगे हम रोड के ऊपर ही पड़े, यहाँ ही सोते हैं रात को भी। जी। जी। बिल्कुल। और अंतिम सवाल आपसे ये है कि आप संसद सदस्य हैं, और संसद से जो कानून पारित होता है, ठीक है, आप उसका विरोध करिए, आप उसके समर्थन में वो चीज़ है, लेकिन जिस तरीके से हमने देखा कि लोहड़ी पर कुछ लोगों ने वो भारत का राजपत्र है उसको फाड़ रहे हैं, कानून की प्रतियां जलाई जा रही हैं, तो इससे आपको लगता नहीं, एक अगर आप नागरिक के तौर पर भी सोचें कि कानून के प्रति, हमारी संस्थाओं के प्रति सम्मान थोड़ा कम होता है? उन्होंने करवाया ना सम्मान कम, लोग कहाँ चेक करते हैं, सबकी थोड़ा ना पाड़ते हैं। जी। जब गलत कानून बनाओगे, मानोगे नहीं, जी। और 3-3 महीने 6-6 महीने संघर्ष करते को उनको हो गए, उनकी बात सुनने को नहीं हो, जी। मीटिंग में कोई फैसला नहीं लेते, तो वो क्या करेंगे? जी। क्या राइट है फिर वो कानून क्यों माने? ये अधिकार हमें संविधान ने दिया है, जी। जी। हम उसका विरोध कर सकते हैं। जी। हमने तो पार्लियामेंट में भी जलाई थी, इसमें क्या है? जी। जब आप मानोगे नहीं, गलत कानून बनाओ, मान लिया आपकी बहुमत है, इसका मतलब ये थोड़ा है कि आप जो मर्जी कर दो, अब ये नहीं होगा। धन्यवाद गुरजीत सिंह जी। तो आपने देखा कि किस तरह से अमृतसर से जो सांसद हैं बिल्कुल पूरा दम ठोक कर यहाँ बैठे हुए हैं, कह रहे हैं कि कृषि कानून सरकार को वापस लेने ही होंगे, तब तक संघर्ष जारी रहेगा, चाहे तंबू कितनी बार उखड़ें, ये दोबारा यहाँ पर आकर बैठेंगे, सरकार को झुकाएंगे, ऐसा इन्होंने यहाँ पर हमारे साथ बातचीत में अपना एक जो दृढ़ता है वो दिखाई है।